आज तमाम ऐसे लोग हैं जो आज़ादी का मायने नहीं समझते। तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो आज़ादी को आज़ादी नहीं समझती। लेकिन करोड़ों बाप दादा जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उस आज़ादी को याद करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इशू नहीं है कि राहुल गांधी जी बार-बार आ रहे हैं। इशू ये होना चाहिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनको याद करने के लिए आज़ादी के परवाने में उनको बीच में उनके कार्यक्रम में मतलब शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार गौरवान्वित है, लोग गौरवान्वित हैं, जनता खुश है और कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं जो करोड़ों लोगों की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि देश हित में अब उन करोड़ों लोगों को भी याद करना चाहिए जो देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुए थे। बिहार में चुनाव देखिए, ऐसा है कि इस देश में जो भी न्याय की लड़ाई लड़ता है वो असुरक्षित है। निश्चित तौर पर हमारे एमपी आदरणीय मनोज राम जी के साथ जो घटना घटी है वो एक चुनौती है इस देश की कानून व्यवस्था के नाम पर। नीतीश सरकार ने के शासनकाल में जब एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो सुरक्षित नहीं है और केवल इसलिए सुरक्षित नहीं कि वो अनुसूचित जाति का बेटा है, तो निश्चित तौर पर ये देश के सामने एक चुनौती है कि क्या इस देश में आम जनमानस सुरक्षित है। इस घटना की हम निंदा करते हैं। तो मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो इस देश में न्याय पसंद नहीं है। ऐसे लोग निश्चित तौर पर वो किसी का भी सम्मान करना नहीं जानते हैं। पिछले 30 दिनों में राहुल गांधी की 2 कार्यक्रम पटना में तय की गई है, जिसमें से एक कार्यक्रम 18 को हो चुका है, लेकिन 5 फरवरी को भी फिर से राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। क्या वजह है बार बार बिहार आना? चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा चुनाव की क्या मायने होगी? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सुशील पासी हैं, जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं और काफी राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। सर, कैसे कार्यक्रम बनी? लगातार 2 कार्यक्रम बिहार में होना, कल राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, क्या पूरा प्लानिंग? जननायक राहुल गांधी जी आज़ादी के परवाने के कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस देश की आज़ादी के लिए तमाम लाखों लोग, ज्ञात अज्ञात, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। उन आज़ादी के परवानों में उनको याद करने के लिए कल 5 फरवरी है। बाबू जगलाल चौधरी जो बिहार के गांधी थे, महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जो अंतिम वर्ष की थी उन्होंने छोड़ दिया और सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कई बार उनको अंग्रेजों ने जेल भेजा और इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जाति धर्म के लिए नहीं, देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। उसी में जगलाल चौधरी जी का नाम आता है। महात्मा गांधी जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया था, उस वक्त उनका जो बेटा था इंद्रदेव चौधरी, वो देश का झंडा फहराने के जब फहराया, उस समय अंग्रेजों ने उसको गोली मार दी और वो शहीद हो गया। उस समय जगलाल चौधरी जी जेल में थे, पैरोल पर बाहर आते हैं। दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे की देख करके रोएगा, लेकिन जगलाल चौधरी जी गौरवान्वित हुए और उन्होंने कहा कि इस मातृभूमि पर मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे फ़ख्र है कि उसने अपने मातृभूमि का कर्जा अदा किया है। तो ऐसा शहीद परिवार, ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगलाल चौधरी जो बिहार के गांधी थे, उनकी 5 फरवरी को जयंती पड़ रही है। उसी पर आज़ादी के परवाने के ऐसे तमाम बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास भरा पड़ा है। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो आज़ादी का मायने नहीं समझते। तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो आज़ादी को आज़ादी नहीं समझती। लेकिन करोड़ों बाप दादा जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उस आज़ादी को याद करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इशू नहीं है कि राहुल गांधी जी बार-बार आ रहे हैं। इशू ये होना चाहिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनको याद करने के लिए आज़ादी के परवाने में उनको बीच में उनके कार्यक्रम में मतलब शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार गौरवान्वित है, लोग गौरवान्वित हैं, जनता खुश है और कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं जो करोड़ों लोगों की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि देश हित में
अब उन करोड़ों लोगों को भी याद करना चाहिए जो देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुए थे। चुनाव नज़दीक है सर, बिहार विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। राहुल गांधी को बार-बार बिहार आना, क्या ये दर्शाती है? अरे भाई, बार-बार बिहार नहीं, वो देश के एक-एक जनमानस के बीच में भारत जोड़ो यात्रा की है। जी। करोड़ों लोग उनकी उम्मीद में बन गए हैं। एक बार, 2 बार नहीं, जितनी बार भी बिहार के लोग बुलाएँगे, उतनी बार राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं। अभी आपने देखा कि छात्रों का जब उत्पीड़न हुआ तो राहुल गांधी जी मिलने गए ना। जी। तो राहुल गांधी अब देश की आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है, हर जाति धर्म की आवाज़ हो चुके हैं। अब देश परिवर्तन के लिए राहुल गांधी के साथ चल पड़ा है, तो बिहार की जनता भी राहुल गांधी के साथ चल पड़ रही है। तो उसमें एक बार या 2 बार नहीं, जितनी बार भी जरूरत होगी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पूरे देश में चल रहे हैं और यहाँ भी आएंगे। एक सवाल लेते हैं सर। कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद मनोज राम जी को मनुवादियों द्वारा उन पर हमला किया गया और वो चोटिल भी हुए हैं। आखिर इस तरह का क्यों, जब सांसद एक हैं, वो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में? देखिए, ऐसा है कि इस देश में जो भी न्याय की लड़ाई लड़ता है वो असुरक्षित है। निश्चित तौर पर हमारे एमपी आदरणीय मनोज राम जी के साथ जो घटना घटी है, वो एक चुनौती है इस देश की कानून व्यवस्था के नाम पर। नीतीश सरकार ने के शासनकाल में जब एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो सुरक्षित नहीं है और केवल इसलिए सुरक्षित नहीं कि वो अनुसूचित जाति का बेटा है, तो निश्चित तौर पर ये देश के सामने एक चुनौती है कि क्या इस देश में आम जनमानस सुरक्षित है। इस घटना की हम निंदा करते हैं। तो मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो इस देश में न्याय पसंद नहीं है। ऐसे लोग निश्चित तौर पर वो किसी का भी सम्मान करना नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पर हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करेंगे कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। तो आखिर एक जनप्रतिनिधि पे हमला हो जा रहा है सर, बिहार में कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होती है। जनप्रतिनिधि में ही लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पर हमला है। इस देश की जनता की अगर सुरक्षा नहीं मिल सकती है, न्याय नहीं मिल सकता है, तो फिर इस देश की जनता को क्या मिलेगा? निश्चित तौर पर सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी इस देश की व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में पहले नंबर पर है। संविधान इस बात की गारंटी देता है और इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। हम संविधान को बचाने की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस देश में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है, हर जाति धर्म के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। तो सवाल मनोज राम जी के साथ साथ इस देश में हर जाति धर्म के व्यक्ति की गरिमा का ख्याल किया जाए, उस पर चोट है, संविधान पर चोट है, लोकतंत्र पर चोट है। निश्चित तौर पर संविधान खतरे में है। सर एक और सवाल लेंगे। राहुल गांधी बिहार तो आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस की बिहार में सुन रहे हैं एक नया स्टैंड रहेगी। नहीं, वो राजनीतिक परिस्थितियां समय और परिस्थितियों पर बदलता रहता है। अभी चुनावी परिस्थितियां नहीं हैं। अभी हम लोग एज ए प्रभारी 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में 343 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगा और आने वाले समय में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा में बजट पे चर्चा हो रही है और लगातार विपक्ष बवाल खड़ा कर रही है। नहीं, बजट तो भाजपा का ऐसा बजट होता है जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट होता है। इस देश में 5 किलो राशन पर करोड़ों लोग रह रहे हैं। इस देश में 10,000 रुपए भी जो सड़कों पर काम, छोटी छोटी गुमटी पर काम करते हैं, उनको इस देश की सरकार देने की स्थिति में नहीं है। उनको कर्जा दे रही है 10-10 हजार, और पूंजीपतियों को करोड़ों का कर्जा दे रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा मॉडल आ गया है जिसपे पूंजीपतियों को तो लाभ है, लेकिन इस देश की आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। और 12 लाख जब उनकी कमाई नहीं है तो कर्जा क्या, किस तरह से उनका टैक्स माफ हो रहा है? तो एक ड्रामा हो रहा है इस देश में, एक बहुत बड़ा ड्रामा। लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और जैसा हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा जो मॉडल बन चुका है वो हम प्रोडक्शन पर नहीं है, हम दूसरे देशों का सामान असेंबल कर रहे हैं।
तो रोजगार कैसे मिलेगा? एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने राहुल गांधी जी ने रखा है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है, उनको देश की जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ 2-4 चंद उनके मित्र हैं, उनसे चंदा लेते हैं, उन्हीं के लिए सरकार चलाते हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए बजट का निर्माण करते हैं। एक अंतिम सवाल करेंगे सर, क्या इस देश की जो जनता है, 140 करोड़ आबादी इस देश में जनता की है, क्या केंद्र सरकार से जनता नाराज है, नाखुश है? देखिए, एक मौका दिया था इस मोदी सरकार को देश की जनता ने, हर जाति धर्म के लोगों ने मौका दिया। झूठ का पुलंदा यानी झूठ बोलकर, छल करके, कांग्रेस को बदनाम करके ये सरकार आई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ठीक। और क्या कहा था उन्होंने? 2G घोटाला हुआ। ये जानते किस लिए कहा था? क्योंकि जो उस समय संचार मंत्री था वो ए राजा अनुसूचित जाति का बेटा था, और मालूम है कि 2G घोटाला हुआ भी नहीं था। 2G घोटाला में ए राजा को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने के लिए एक काकस ने एक देश में नैरेटिव चलाया। बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। तो क्या इस देश की मीडिया, क्या इस देश के नेता, क्या इस देश में तत्कालीन आंदोलन करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग इस देश के लोगों से माफी मांगेंगे? तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस देश में एक बहुत बड़ा खेल चला था, बहुत बड़ा नैरेटिव चला था, और वो नैरेटिव था कांग्रेस की सरकार को बदनाम करना, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना, मनमोहन सिंह जी को बदनाम करना, उनकी सरकार को बदनाम करना। अब मुझे लगता है कि देश की जनता सब कुछ समझने लगी है कि उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा खेल था। कुछ को सरकारी मेडल मिल गया, कुछ को सरकारी पद मिल गया, कुछ को सरकार चलाने का भी मौका मिल गया। तो ये अब सब कुछ जनता समझ चुकी है। मैं समझता हूं कि ऐसे झूठे और बेनकाब लोग बेनकाब होंगे और जनता उनको सबक सिखाएगी, और फिर से जननायक राहुल गांधी जी करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, वो भारत की आवाज बन चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि 1980 में जो कांग्रेस थी वो आपको बनती नजर आएगी, वो दिखती नजर आएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये सुशील पासी हैं और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से देश में एक सरकार के खिलाफ जनता का भयंकर माहौल है, उससे जनता जल्द निजात होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल कल राहुल गांधी जगलाल चौधरी जी की जयंती में सम्मिलित होंगे पटना में और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।